में हम बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं टैग्स के बारे में कि YouTube पर टैग्स की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, टैग्स की अब्यूजिंग क्या होती है, कीवर्ड अब्यूजिंग क्या होती है, किस तरीके से आप इसे इस्तेमाल करेंगे कि आप अपनी वीडियो की रैंकिंग बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स पा सकते हैं और अपने इन जनरल अपने चैनल को कैसे जल्दी ग्रो कर सकते हैं, और इसका गलत इस्तेमाल करके कैसे आप अपने चैनल की ग्रोथ कम कर लेते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत लोग इन कीवर्ड्स को या इन टैग्स को इग्नोर कर देते हैं। देखिए, अगर आपने कभी ब्लॉगिंग की है, SEO किया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया है, तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कीवर्ड्स और टैग्स का जो आपस में रिश्ता है वो एक जैसा ही है। मतलब जैसे आपके ब्लॉग में कीवर्ड काम करते हैं, उसी तरीके से आपकी वीडियोस में टैग्स काम करते हैं। अब ये टैग्स करते क्या है? ये टैग्स ऐसे वर्ड होते हैं जो कि सिस्टम को ये बताते हैं कि आपकी वीडियो किस बारे में है, या लोग क्या सर्च करेंगे तो सर्च रिजल्ट में आपकी वीडियो नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई कुकिंग वीडियो बनाता हूँ, हाउ टू कुक ऑमलेट, तो मैं अपने टैग्स में लिखूंगा हाउ टू मेक ऑमलेट, इंडियन ऑमलेट, चीज़ ऑमलेट, गार्लिक ऑमलेट, जो भी मैं ऑमलेट बना रहा हूँ। तो जो वीडियो है उसके बारे में मैं टैग्स डालूंगा, जिससे सिस्टम को ये पता रहेगा कि मेरी वीडियो ऑमलेट के बारे में है। हालांकि मेरे टैग्स और मेरा डिस्क्रिप्शन और मेरे टाइटल, इन तीनों से पता चलेगा, लेकिन इन तीनों हिस्सों का, तीनों चीज़ों का एक ये छोटा सा हिस्सा, मतलब पूरा कंप्लीट मिलाया जाए तो टैग्स भी आते हैं। ठीक है, इसका गलत इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जो लोग करते हैं और उनको नुकसान होता है, मतलब उनके चैनल को नुकसान होता है। कई लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक वीडियो बनाई हाउ टू मेक ऑमलेट, और उस दौरान जियो का कोई नया पैकेट आया, कोई नया पैकेज आया, कोई नया कुछ भी आया, ठीक है, कोई नया DTH आया है, कोई फोन आया है, कोई सिम आया है, कोई प्लान आया है, ठीक है। तो वो लोग ये समझते हैं कि जियो ट्रेंडिंग टॉपिक है, और हम चाहे ऑमलेट की वीडियो बनाएं और डिस्क्रिप्शन में अगर जियो लिख देंगे तो हमारी वीडियो ट्रेंड कर जाएगी, क्योंकि लोग जियो को सर्च करेंगे, हमारी वीडियो भी आएगी और ट्रेंड कर जाएगी। जबकि ऐसा नहीं होगा और उल्टा हो जाएगा। सिस्टम ये समझ नहीं पाएगा कि आपकी वीडियो जियो के बारे में है या ऑमलेट के बारे में है, क्योंकि टाइटल तो आपका ऑमलेट है, डिस्क्रिप्शन भी आपका ऑमलेट है, लेकिन आपके टैग्स जियो के हैं। तो ये कीवर्ड अब्यूजिंग हो जाता है, और ऐसे वीडियोस ज़्यादातर रैंक नहीं करते। और मैं आपको बता दूं, शुरुआती दौर में आपकी वीडियो पे जो सब्सक्राइबर्स आएंगे वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगी, मतलब लोग सर्च करके आप तक पहुंचेंगे, सजेशन से पहुंचेंगे, जैसे भी। तो ये गलत तरीका है। अब इसको थोड़ा बहुत खेला जा सकता है इससे। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑमलेट बनाना सिखा रहे हैं तो आप कोई और कुकिंग की चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे ईजी रेसिपीज़, मैक्सिकन ऑमलेट, या उसी से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड आप जा सकते हैं। ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं जिसका थोड़ा बहुत संबंध उससे हो। जियो का और ऑमलेट का कोई संबंध नहीं है, तो ये कीवर्ड अब्यूजिंग की कैटेगरी में आता है। अब इसका इस्तेमाल करके आप अपने चैनल को ग्रो कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, जो शुरुआती दौर में आपकी ट्रैफिक आएगी, आपके व्यूवर्स आएंगे, जो आपके बाद में सब्सक्राइबर्स बनेंगे, जो आपके सब्सक्राइब बटन को टैप करेंगे, तो वो तभी आएंगे जब सर्च रिजल्ट में आपका वो आएगा। जब कोई अगर ऑमलेट बनाना सीखना चाहता है, वो सर्च करेगा, आपकी वीडियो आएगी। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि ऑमलेट बनाने की, ये ऑमलेट का सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये कोई भी टॉपिक हो सकता है, ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल है ये। तो आप बोलेंगे, सर ऑमलेट बनाना तो हज़ारों लोगों ने सिखा रखा है, यूट्यूब पर कितने लोग हैं जो ऑमलेट बनाना सिखाते हैं, तो हमारी वीडियो सर्च रिजल्ट में क्यों आएगी? मैंने तो अभी कल परसों ही चैनल शुरू किया है। नहीं आएगी, ये सच्चाई है ज़्यादातर। क्योंकि देखिए, ये जो कुछ टॉपिक्स है, अब ज़्यादातर टॉपिक्स का कंपटीशन बढ़ चुका है। कंपटीशन बढ़ चुका है मतलब टॉपिक एक है, लेकिन उसके ऊपर वीडियो बनाने वाले लोग लाखों हज़ारों हैं, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कम चांसेस है कि आपकी वीडियो सर्च रिजल्ट में नज़र भी आएगी। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में ये किया जाए कि ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाओ जिस पर कंपटीशन ना के बराबर हो, जिसके बारे में लोग वीडियो ना बना रहे हों। अब आप कहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो ट्रेंडिंग टॉपिक पर बनाते हैं, उसके ऊपर तो हज़ारों लोग बनाते हैं। आप बनाइए, लेकिन आप निश से रिलेटेड बनाइए। आप बोलेंगे निश क्या होता है? देखिए, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है, जैसे हाउ टू मेक ऑमलेट। ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, क्योंकि ऑमलेट तरह तरह के हो सकते हैं। आजकल एगलेस ऑमलेट का भी जमाना है। आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन लोग बेसन से एगलेस ऑमलेट बनाते हैं। तो ये एक ऑमलेट का प्रकार है, ठीक है। मैक्सिकन ऑमलेट हो गया या बटर ऑमलेट हो गया। तो ये ऑमलेट के ही बहुत सारे प्रकार हैं, मतलब ये एक ब्रॉड निश के छोटे छोटे सब डिविजन्स हैं। और अगर आप ऐसे सब डिविजन्स को और ऐसी छोटी निश को पकड़ेंगे तो उसमें कंपटीशन कम होगा, क्योंकि ऑमलेट बनाने वाले लोग बहुत ज्यादा होंगे। जिंजर इंडियन ऑमलेट ये बनाने वाले लोग कम होंगे। ये एक यूनिक कैटेगरी आपने खोल दी।
आप और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हाउ टू मेक डोसा ऑमलेट, ऐसा किसी ने नहीं बनाया होगा, और एसईओ में इसका ये फायदा होगा, अगर डोसा सर्च करेगा तो भी नजर आएगा, ऑमलेट करेगा तो भी सर्च आएगा। आप देख रहे हो कैसे कंबाइन किया मैंने, एक अलग निश बनाई, एक सेपरेट टॉपिक बनाया अलग। अब कितने लोग होंगे जो ऑमलेट डोसा बना रहे होंगे? हालांकि होंगे, लेकिन हाउ टू मेक ऑमलेट से तो कम ही होंगे, क्योंकि वो तो बड़ा टॉपिक है ना, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। निश पकड़िए, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को पकड़िए। जैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऑमलेट के लेते हैं एग्जांपल। हाउ टू मेक ऑमलेट, ये एक टॉपिक है। हाउ टू मेक ऑमलेट विद जिंजर विनेगर विद डोसा। समझ रहे आप कितना लंबा कीवर्ड हो गया? तो ये लोग एग्जैक्टली ज्यादा नहीं लिख रहे। कुछ ऐसा करो जो लोग नहीं कर रहे और जिसके बारे में थोड़ी बहुत सर्चेज हैं, ये आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। आप टैग्स कहां से लाएं? एक छोटी सी टिप मैं आपको देता हूं। लोग क्या सर्च करते हैं, अगर आप उनके ऊपर देखो, ये चीज एक ही है, आप वो बनाओगे जो आप चाहते हो तो आपकी वीडियो कोई नहीं देखेगा, ये सीधी बात है। आप वो वीडियो बनाओ जो लोग देखना चाहते हैं। तो लोग क्या देखना चाहते हैं ये कैसे पता चलेगा? कौन जानता है? गूगल, क्योंकि लोग गूगल पर सर्च करते हैं। गूगल पर लोग क्या सर्च करते हैं ये कैसे पता चलेगा? आप जाइए, जिस भी चीज के बारे में वीडियो बनाने वाले हैं उसको गूगल पर सर्च कीजिए, और आप सर्च रिजल्ट के जब नीचे में पेज के लास्ट में जाएंगे तो आपको कुछ वर्ड्स नजर आएंगे कि जो लोगों ने और सर्च किए हुए हैं। ऐसा होता है, जब आप गूगल पे कुछ सर्च करेंगे तो नीचे जाएंगे तो आपको और दूसरे वर्ड लिखे आएंगे, आते हैं सजेशन में, नीचे आते हैं बहुत सारे वर्ड। उन सबको कॉपी कर लो और टैग्स में चढ़ा दो। इससे होगा क्या? ये वो वर्ड्स हैं जो लोग सर्च करते हैं, जो लोग सर्च करते हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड। तो जो लोग सर्च करते हैं उसको टैग्स में डालोगे और वैसी वीडियो बनाओगे तो नो डाउट आपकी वीडियो रैंक करेगी, अगर आपने निश पे बनाया हुआ है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया टैग्स क्या होते हैं, इसका गलत इस्तेमाल क्या होता है, सही इस्तेमाल क्या होता है, टैग्स कहाँ से लाने हैं आपको, किस तरह के टैग्स हो सकते हैं, इससे ट्रैफिक कैसे आप गेन कर सकते हैं। कभी भी चीटिंग ना करें। यूट्यूब का एल्गोरिदम काफ़ी स्मार्ट है और वो समझ जाता है कि आपकी वीडियो उस बारे में नहीं है जो आपने टैग दिए हुए हैं। छोटा मोटा खिलवाड़ किया जा सकता है, लेकिन जैसे एग्जांपल दिया ऑमलेट और जियो का, एकदम अलग अलग नहीं किया जा सकता। कोई सवाल है यूट्यूब से रिलेटेड, टैग से रिलेटेड, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनका जवाब दूं। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे एक जैसे, तो मैं उनकी एक अलग वीडियो बना दूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।